ये मधु जो है मैं आई हुई हूँ सरस मेला में, और यहाँ पर ये पालन मधु किया जाता है। पालन करते हैं। हाँ, ऐसे बात करते हैं कि क्या है खासियत इसकी। इसे बिल्कुल प्योर और नेचुरल हनी है। शुद्धता की मुंह मांगी गारंटी के साथ हम अपने प्रोडक्ट को 1996 से गांधी मैदान में बेचते आ रहे हैं। और 1996 से गांधी मैदान में, कि हर साल सरस मेला में ही, क्या आइंदा सरस मेला में, और जब पहले में सरस मेला तो बहुत बाद में शुरू हुआ, उससे पहले मैं यहाँ था, पहले से यहाँ करते आ रहे हैं। 1996 से काम कर रहे हैं। हाँ, 1996 से हम काम कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट पर शुद्धता की पूरी मुंह मांगी गारंटी है। जो 0.001% मिलावट हो तो कस्टमर कम से कम 100 बोतल का पैसा ले। ये अवेयरनेस का काउंटर है। हनी तो बेचते ही है, साथ में लोगों को अवेयर करने का भी काम ये स्टॉल पूछा किस हनी का। तरीके से अवेयर करते हैं लोगों को, बताइए मेरे चैनल के माध्यम बैनर से। पर लिखा हुआ है, जो शुद्ध मधु पहचानने की विधि जाने फिर खरीदें तब सेवन करें। लोगों ने सिर्फ हनी बेचा लेकिन आम आदमी को अवेयर नहीं किया। और आज 20% हनी और 80% कॉर्न सिरप, राइस सिरप, इन्वर्टेड शुगर मिला के बाजार में मधु को बेचा जाता है, जिसको हम लोग कमर्शियल हनी यानी बोलते हैं। कहना क्या चाहते हैं कि पतंजलि वाला जो है वो कैसा है? हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाते हैं। कटच और पर किसी- ध्यान मेरे बारे में आप पूछिए, मैं अपने बारे में क्या बताता नाम हूँ। है आपका? मैं ऑर्गेनिक ग्रेड का हनी बेचता हूँ, स्पेशल ग्रेड बेचता हूँ, 100% नेचुरल बेचता हूँ, विदाउट प्रोसेस बेचता हूँ और रॉ हनी को बेचता हूँ। मैं उस चीज का लोगों से पैसा लेता हूँ। ये हमारी खासियत। ये कैसा है? हर फ्लेवर का है कि हर लीची नहीं का नहीं, है? हमारा ऑर्गेनिक ग्रेड में आता है। अभी करंज नीम के प्रजाति का पेड़ होता है, उसके फ्लावर का है। नीम में ही हाँ हाँ। वाला जो और उसके बाद मल्टी फ्लावर का हनी है और बन तुलसी के फ्लावर का हनी है। हमारे पास इतना अभी है। अच्छा, 29 तारीख के बाद सरस मेला खत्म होने के बाद ये कहाँ पर आपका क्या रहेगा, बता दें। ये इसके बाद परमानेंट खादी मॉल में वो उपलब्ध रहेगा। शादी मॉल में, हाँ, जनवरी से। हाँ जय। और खादी मॉल में उपलब्ध था, बीच में किसी कारणवश से अभी उपलब्ध नहीं है। नहीं तो जब से आपसे कांटेक्ट करने के लिए कस्टमर चाहेंगे तो क्या? हर एक बोतल पर मेरा यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। जो कस्टमर हमसे फोन करके 10 बजे दिन से लेके 10 बजे रात तक कुछ भी हनी के बारे में पूछ सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर पे ऑनलाइन डिलीवरी सुविधा है? ऑनलाइन डिलीवरी नहीं, होम डिलीवरी होता है। दिल्ली, बॉम्बे, गोवा और लखनऊ, इतने जगह। उसमें लिखे हुए कि मोटापा बढ़ाने में लाभदायक है, और मोटापा कम करने में लाभदायक, इसका क्या राज है, इसका मतलब क्या है? अगर दूध के साथ इसका सेवन किया जाए दूध के साथ इसका सेवन किया जाए रात में सोने से आधा एक घंटा पहले, तो फैट को बढ़ाता है। अगर बच्चे को दीजिएगा तो ग्रोथ बढ़ाएगा, मेमोरी बढ़ाएगा, होमोग्लोबिन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेसिस्टेंस पावर, आई साइट, सारी चीजों में काम करेगा। और इसी चीज को आप सुबह में खाली पेट में 1 गिलास गुनगुना पानी में 2 टेबल स्पून हनी, मिनिमम 30 ग्राम, मैक्सिमम 50 ग्राम, किसी भी चीज को प्रॉपर डोज में लीजिएगा तो वो अनगिनत बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो उसमें मिला के 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मधु और नींबू का रस आधा एक, उसमें मिला के अगर खाली पेट में पीते हैं सुबह सुबह तो फैट को रिड्यूस करता है। अच्छा, तो अगर ये कस्टमर अगर ले लेते हैं तो कितना दिन में, अगर कितना फैट वजन कम कर सकते हैं? कितना दिन में, और ये एक्चुअल में कोई मेडिसिन नहीं है। ये धीरे धीरे फैट को रिड्यूस करता है, मिनिमम 6 महीना यानी कि लगता है। मेटाबॉलिज्म को कम करता है। हाँ, फैट को कम करता है। इसमें फैट में तक, अगर जिसको लीवर फैटी हो गया हो, फैटी लीवर हो गया हो, उसका क्या हो जाएगा? नहीं, फैटी लीवर के बारे में, बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं, जो चर्बी होता है, हाँ। उसको ये धीरे धीरे रिड्यूस कर देता है। यानी कि उसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। हाँ। हाँ, रिड्यूस करता है। हनी खाने वाला रेगुलर, अगर हम आप 30 से 50 ग्राम और बच्चे को 10 से 25 ग्राम अगर पर डे हनी सेवन करें तो जल्दी हम लोग कभी बीमार ना पड़े, दवाई खाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, इसमें, अरे वो गांव में देखते होंगे, गांव में पेड़ है या गांव में वेंटिलेटर रहता है, उसमें मधुमक्खियां छत्ता लगा देता है, लगाने का बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद यूज करके खाने में कैसा रहेगा? तो वो अगर निकालते हैं तो फ्लावर का अगर सीजन रहता है उस समय आप निकालते हैं तो ठीक है। हिंदुस्तान में 2 तरह के हनी पाए जाते हैं, एक को फॉरेस्ट हनी बोलते हैं, दूसरे को एपियरी हनी, जो पानी टंकियों पर, पेड़ों पर लगाया रहता है, जिसको स्क्रूज प्रेस करके दबा के निकालता है, जिसमें अंडा, बच्चा, वैक्स सारे आ जाते हैं। प्लस उसका ये नहीं पता चलता है जो कहाँ से लेके आई है, उसका सोर्स क्या है। तो फ्लावरिंग सीजन में अगर वहां से आप निकालते हैं तब तो ठीक है वो हनी। नहीं तो एपियरी हनी का पता रहता है जो किस फ्लावर से कहाँ से मधुमक्खियां लेके आई हुई है। तो एपियरी हनी को ज्यादा महत्व दिया गया है और फुल्ली हाइजेनिक होता है। आधुनिक मधुमक्खी पालन द्वारा पुष्प उत्पादित शुद्ध स्वच्छ प्राकृतिक मधु है। उसके बाद हमको ये बता दीजिए, इसके बाद दुकान आपका कहाँ पर क्या है? अभी हो सकता है, अभी 2 गो टेंटेटिव है,
अभी हो सकता है जो मैं पटना में कहाँ पर अवेलेबल रहेगा? आपका स्टोर हाँ, कहाँ पे है? पटना में स्टोर कहाँ पे है? खादी मॉल में। खादी मॉल में सिर्फ खादी मॉल में ही मिलेगा? हाँ, एक ही जगह खादी मॉल, और नहीं तो और ऐसे किसी नहीं तो 3 किलो के ऑर्डर होने पर मार्केट प्राइस पर होम डिलीवरी होगा पटना के अंदर। कोई कार्ड अवेलेबल है? कार्ड ने हर एक बोतल पर मेरा नंबर दिया हर एक बोतल पर आपका नंबर दिया जी। है। उन्हीं लोगों के लिए है जो एक बार यूज करते हैं वो बार बार यूज करते हैं। एक एक कस्टमर हमारे साल भर के लिए अपना खरीद के 48 किलो तक खरीद के अपना स्टोर कर लेते हैं। खराब होगा तो मेरा, मैंने इसमें बोला जो 18 महीने का बेस बिफोर लेके आए, 18 साल के बाद भी 20% बचा रह जाए, खराब हो जाए तो विथ इंटरेस्ट हम वापस करते हैं। इसलिए जो एक्सपायरी डेट नहीं है? हनी का सेल्फ लाइफ सर्च कर लीजिएगा। जो हनी 3500 वर्ष पुराना हनी निकला एज इट इज, जो खाने योग्य है। ये प्राकृतिक का एक अद्भुत चीज है, लेकिन लोगों ने रहने नहीं दिया। कुछ मेरा कारण, कुछ आपका कारण, लोगों का कारण। लोगों को सस्ता से सस्ता सामान चाहिए, हमको जल्दी से जल्दी करोड़पति अरबपति बनना है। यहीं पर मैच नहीं खाता, और दो चीज कभी भी मेल नहीं खाता। सस्ता और अच्छा हो सकता है। आप कोई वस्त्र खरीदते हैं, ये जैकेट खरीदते हैं, स्वेटर किसी ब्रांडेड लेते हैं, तो वही चीज आप 1000 रुपया में खरीद के ले आए, हम 2000 में खरीद के लिए, आप सस्ता और अच्छा तो आपके लिए हुआ, लेकिन प्योर और शुद्ध और सस्ता का कहीं मेल नहीं खाता है। जब भी आप शुद्ध खाएंगे तो उसके लिए कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तो शुद्ध जरूर मिलेगा। और लोगों को जो ये मिथ्या है, जो आज कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता है, तो आज हिंदुस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, शुद्ध मिलता है, मेरा कहना है। बहुत 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 धन्यवाद। दूसरा जो कॉलेज सिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर, इसमें एक लेमन आता है वो भी है। लेवल का हनी नहीं है, अभी नीम का है। शुद्धता की मुंह मांगी गारंटी के साथ। एक बार लेके जाएंगे तो बार बार लेके आएंगे। 1 किलो अभी 850 रुपए का डिस्काउंट करने के बाद 700 रुपए। आज सर हिंदुस्तान में सबने हनी बेचा। इस स्टॉल की एक ही खासियत है, सबसे बड़ी खासियत, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो लोगों को अवेयर किया जाता है। मेरा डिसीजन नहीं होगा, हमारे कस्टमर का इतना अवेयर कर देते हैं जो आपका डिसीजन होगा। तो हनी सबने बेचा, लेकिन किसी ने आम आदमी को नहीं बताया जो प्योर हनी कैसे पहचाना जाता है। लेकिन और जिसने बताया तो आधा अधूरा जो धोखा देके जा सके, तो कहां धोखा देता है वो भी जानकारी यहाँ इस स्टॉल से दी जाती है। एक शीशे के गिलास में पानी लीजिए, उसमें हनी को डालिए, प्योर हनी होगा तो नीचे जाके बैठ जाए। तो ये मैक्सिमम लोगों को पता है, जो घर पे बेचने आता सारा टेस्ट करके जाता है, फिर भी हम लोग धोखा खाते हैं। कहां तो तुरंत डाल के तुरंत कंफर्म होना चाहते हैं, लोगों को जल्दीबाजी होता है। चीनी का भी गोल होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा तो पानी में बैठेगा। इसका सही और प्रॉपर तरीका है, शीशे के गिलास में पानी लेंगे, चम्मच में हनी को लीजिए, चम्मच जितना ऊपर उठाएंगे पतला से पतला तार बनता हुआ गिरेगा, तो पानी में जाने के बाद भी ब्रेक नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, इस टेस्ट को और कंफर्म करना है, थोड़ा भी धोखा नहीं खाना है, तो पानी में डाल के कम से कम 20-25 मिनट छोड़ना है। इसलिए जो खड़ा चीनी भी आप पानी में डालेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट लगेगा डायलूट होने में। प्योर हनी को घंटों सुबह से लेकर शाम तक छोड़ दीजिए, जब तक आप मिक्स नहीं करेंगे डायलूट नहीं होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतना ज्यादा कंफर्म होंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? अभी भी धोखा खाने का चांस है। आपने चम्मच में तो पूरा हनी देखा, हनी गिलास में गया तो डायमीटर बढ़ा तो थोड़ा सा दिखाई दिया। सुबह डालेंगे तो शाम में देखिए हनी के ऊपर वाले भाग में पानी का थोड़ा सा भी कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। दूसरा, एक बड़ी पॉपुलर है जो नोट में आग लगा के दिखाता है और नोट नहीं जलता है, तो राष्ट्रीय संपत्ति में आग नहीं लगाना। कोई पतला से पतला पेपर ले लीजिए, नोट से पहले जलेगा, उसके ऊपर हनी को डालिए, नीचे से आग लगे, पेपर नहीं जलेगा, नोट नहीं जलता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, माचिस की 1-2 तीली जला के दिखाएंगे। जब भी एडल्ट्रेशन होगा, वाटर शुगर कंटेंट होगा, मॉइस्चर का परसेंटेज होगा, जलेगा नहीं। तो इसका भी तरीका है, आग तब तक लगाना है जब तक हनी बॉयल ना हो। हनी बॉयल हो रहा, पेपर को उलटिए, कार्बन पोछिए, देखिए पेपर नहीं जला तो प्योर है, जल गया तो एडल्ट्रेशन है। उससे भी बुरा टेस्ट करना चाहते हैं तो फोटो खींच लीजिए, और केमिकल टेस्ट का तरीका लिखा हुआ, केमिकल लेके आप बाजार से कर सकते हैं। अपने पास सर 3 तरह का है। ये करंज नीम के प्रजाति का पेड़ होता है, उसके फ्लावर का है। ये मल्टी फ्लावर जिससे मैं अनेकों फूल खिलते हैं, उस समय का मल्टी फ्लावर जिससे मैं बहुत सारे फूल खिले।